आज की ये वीडियो है आईटीआई, जो स्टूडेंट आईटीआई कर रहे हैं और कोपा ट्रेड से हैं। तो आज का ये टॉपिक है विजुअल बेसिक एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पर। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच बार इज यूज टू डिस्प्ले द सीट इंफॉर्मेशन एंड इंसर्शन पॉइंट इन एमएस एक्सेल। इसमें बोल रहा है कि कौन सा बार एमएस एक्सेल में कौन सा बार सीट इंफॉर्मेशन एंड इंसर्शन पॉइंट को दर्शाता है। तो स्टेटस बार जो है वो सीड इंफॉर्मेशन एंड इंसर्शन पॉइंट को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग ऑल द डेटा ऑन द हार्ड डिस्क ड्राइव। कौन सा प्रोसेस, कौन सी प्रक्रिया है जो हार्ड डिस्क ड्राइव से पूरे डेटा को डिलीट करती है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, इन वीवीए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर अवेलेबल इन वीवीए। वीवीए में एक्सेस स्पेसिफायर कितने प्रकार के उपलब्ध हैं? ये 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच टाइप ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड विद इन अ प्रोसीडर इन वीवीए। किस टाइप की वेरिएबल प्रोसीडर को डिक्लेयर नहीं कर सकती है? तो मॉड्यूल स्कोप जो है, मॉड्यूल स्कोप कैन नॉट बी डिक्लेयर विद इन अ प्रोसीडर इन वीवीए। चलिए अगले क्वेश्चन पर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओएस। ओएस आप सभी जानते होंगे, इसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका काम क्या होता है? प्रोसेस करना और मेमोरी मैनेजमेंट। प्रोसेस करना और मेमोरी मैनेजमेंट इसका कार्य है। और इसका काम क्या होता है? पहले ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे, सिंगल यूजर। सिंगल यूजर अब ये है मल्टी यूजर, मतलब कई सारे यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, मल्टी यूजर हो गए हैं अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नीरो स्टार्ट स्मार्ट। नीरो स्टार्ट स्मार्ट का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? क्या है इसका उद्देश्य? बर्न सीडी डीवीडी, सीडी और डीवीडी को बर्न करना। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन कोड विंडो इन वीवीए। कोड विंडो को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? वीवीए में कोड विंडो को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? F7 है। F7 है कोड विंडो को, कोड विंडो को ओपन करने की शॉर्टकट। कोड विंडो को याद करेंगे, याद रखेंगे इसको, कोड विंडो को ओपन करने की है। अगला क्वेश्चन है, 8th नंबर क्वेश्चन है हमारा, यह है, विच कोड इज यूज टू डिस्प्ले यूजर फॉर्म इन वीवीए। कौन सा कोड यूजर फॉर्म को दर्शाता है? वीवीए में कौन सा कोड यूजर फॉर्म को दर्शाता है? तो यूजर फॉर्म फर्स्ट शो जो है, ये जो कोड है ये यूजर फॉर्म को दर्शाता है। 9th नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विच मैथमेटिकल फंक्शन रिटर्न्स स्क्वायर रूट ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर इन वीवी। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा गणितीय कार्य, कौन सा गणितीय कार्य वीवीए में एक विशिष्ट संख्या का स्क्वायर रूट का वर्गमूल लौटाता है। 4th नंबर हो जाएगा स्क्वायर, SQR। अगला क्वेश्चन है कि विच वीवीए फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वीवीए में कौन सा फंक्शन स्ट्रिंग को अपर केस से लोअर केस में बदलने के लिए, बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा फंक्शन स्ट्रिंग को अपर केस से लोअर केस में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा एल केस। ये जो एल केस है वो स्ट्रिंग को अपर केस टू लोअर केस में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है।
11th नंबर क्वेश्चन है विच कैरेक्टर इज यूज टू सफिक्स फ्रॉम लॉन्ग डेटा टाइप इन वीवीए। कौन सा कैरेक्टर वीवीए में लॉन्ग डेटा टाइप को सफिक्स करता है? तो ये जो एंड का जो साइन है, ये जो कैरेक्टर है, ये सफिक्स करता है लॉन्ग डेटा टाइप को। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टोरेज साइज ऑफ डेसिमल डेटा टाइप इन वीवीए। वीवीए में स्टोरेज साइज, डेसिमल का स्टोरेज साइज क्या है? तो ये है 12 बाइट्स। ये है डेसिमल का होता है 12 बाइट्स। अगले पे चलते हैं, ये सिमिलर है क्वेश्चन थोड़ा। इसमें क्या बोला गया है कि व्हाट इज द स्टोरेज साइज ऑफ करेंसी डेटा टाइप इन वीवीए। इसमें बोला गया है करेंसी, और पिछले क्वेश्चन में तो क्या क्या था? डेसिमल। डेसिमल का कितना था? 12 बाइट्स, और इसका क्या है? 8 बाइट्स। तो करेंसी का है 8 बाइट्स। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन है हाउ मैनी न्यूमेरिकल डेटा टाइप इन वीवीए। वीवीए में डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं? न्यूमेरिकल डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं? ये मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। आई रिमेम्बर, ये मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था। मैंने 2021 में एग्जाम दिया है, और ये मेरे एग्जाम क्वेश्चन है, ये मेरा एग्जाम का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है 7। और ये कौन कौन से हैं भाई? एग्जाम क्वेश्चन है तो उसका अंदर तक जाना भी जरूरी है। बाइट है, पहला है बाइट, सेकेंड है इंटीजर, थर्ड है लॉन्ग, फोर्थ है सिंगल, फिफ्थ है डबल, सिक्स है करेंसी, और लास्ट वन है हमारा डेसिमल। तो ये जो न्यूमेरिकल डेटा टाइप है, वीवीए के जो न्यूमेरिकल डेटा टाइप है वो 7 प्रकार के हैं। 7 प्रकार के हैं ये। और ये कौन कौन से हैं? बाइट्स, इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल, डबल, करेंसी एंड डेसिमल। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कीवर्ड इन वीवीए। वीवीए में कीवर्ड का दूसरा नाम क्या है? अनदर नेम क्या है? रिजर्व वर्ड। और ये भी मेरे एग्जाम का क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बताया, ये 2021 में मैंने एग्जाम दिया था, और उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, और पिछला जो है ये भी आया हुआ है। क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारे 100 to 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यही क्वेश्चन आने वाले हैं क्योंकि मैंने इसी से पढ़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं विच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन वीवीए। कौन सा कीवर्ड वेरिएबल को डिक्लेयर करता है, डिक्लेयर करने में यूज किया जाता है वीवीए में? कौन सा कीवर्ड वेरिएबल को डिक्लेयर करने में प्रयोग किया जाता है? तो ये आप सोचेंगे डिक्लेयर इसमें लिखा है, ये बिल्कुल गलत है। ये है थर्ड नंबर, डिम। डिम जो है, ये जो कीवर्ड है, डिम कीवर्ड है, ये यूज होती है वेरिएबल को डिक्लेयर करने में। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 17 नंबर क्वेश्चन है विच डेटा टाइप कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ वैल्यू इन वीवी। कौन सा डेटा टाइप किसी भी प्रकार की वैल्यू को होल्ड कर सकता है? वीवीए में कौन सा डेटा टाइप किसी भी वैल्यू को, किसी भी प्रकार की वैल्यू को होल्ड कर सकता है? तो वो होगा वेरिएंट। वेरिएंट जो है वो वो किसी भी प्रकार की वैल्यू को होल्ड कर सकता है। 18th नंबर क्वेश्चन है विच ऑब्जेक्ट इज मेंबर ऑफ द वर्कबुक। अब देखिए इधर वर्कबुक, अगर हम इसको बुक लिख दें, वर्कबुक को बुक लिखें, बुक में क्या होते हैं? पेजेस होते हैं। पेजेस को हम क्या बोल रहे हैं? पेजेस को हम सीट्स भी बोलते हैं, सीट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इधर हमने लिख दिया है, ये है हमारा वर्क सीट। देखिए अगर आपने एक्सेल चलाया होगा तो बाय डिफॉल्ट उसमें 3 वर्कशीट आती हैं। आप उसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जितने भी आपको काम करना हो उसमें और भी यूज ऐड कर सकते हैं वर्कशीट। बट बाय डिफॉल्ट एक्सेल में 3 वर्कशीट आपको दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वर्कबुक मेथड कैन नॉट बी मॉडिफाई इन बीवी। किस टाइप की वर्कबुक मेथड कैन नॉट बी मॉडिफाई, बदल नहीं सकते हैं? उसका जो मेथड है उसको हम बदल नहीं सकते हैं। लाइक उसके जो हमें फॉन्ट्स चेंज करने हैं, उसका जो साइज है वर्कबुक का वो हमें चेंज करना है। हम वो अगर हम उसको प्रोटेक्ट कर देंगे,
प्रोटेक्ट कर देंगे तो हम उस वर्कबुक को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को, साइज को, फॉन्ट को, कलर को, जो भी आप उसमें चेंज करना चाहते हैं, चेंज नहीं कर सकते अगर अगर हम उसको प्रोटेक्ट कर देंगे। लास्ट वन क्वेश्चन है हमारा, विच कैन होल्ड लॉट ऑफ डेटा विल वन वेरिएबल इन बीबीए। इसको हम अलग तरीके से समझते हैं। इसको हम अलग तरीके से समझते हैं कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास बहुत सारी घड़ियों का कलेक्शन है, अब एक घड़ी का कलेक्शन तो हो नहीं सकता। अब इसमें पूछा गया वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारा डेटा होल्ड कर सकते हैं, तो वो क्या चीज़ है? तो हम इसको उदाहरण के हिसाब से समझा रहे हैं, उदाहरण से समझा रहे हैं कि मेरे पास, मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास घड़ियों का बहुत सारा कलेक्शन है। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मेरे पास एक घड़ी का कलेक्शन है। किसी को कॉइन्स कलेक्शन कोई करता है, कोई फ़ोटोज़ का कलेक्शन करता है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे पास एक कॉइन का कलेक्शन है। कलेक्शन मीन्स बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। अब मैंने कलेक्शन इतनी बार बोला है तो आप समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर होगा कलेक्शन।